नमस्कार बच्चों, चलो आज हम अपने सिलेबस में हिंदी की आखिरी इकाई यानी कि 9वीं इकाई ममता उसके बारे में समझेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो ये जयशंकर प्रसाद जी वाराणसी में पैदा हुए थे और प्रसाद जी मूलतः कवि है, यानी कि वह कविताएं लिखते हैं। उसका मुख्य कार्य कविताएं लिखना है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था, वह ज़्यादातर लिखते थे। उनके प्रमुख नाटक है, यानी कि जो मेन जिसे हम बोलते हैं, तो वह है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। फिर उनका निधन हो गया 14 जनवरी 1937 में। अब इस इकाई के बारे में हम संक्षिप्त में जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई यह कहानी है। उसमें नायिका यानी कि मुख्य पात्र कोई है तो उसका नाम है ममता, और वह ममता है वह विधवा है, यानी कि उसके पति गुजर चुके हैं। रोहतास दुर्ग के मुख्यमंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है, क्योंकि ममता छोटी ही उम्र में विधवा हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता बहुत चिंतित थे। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। पिताजी उनके भविष्य की चिंता करते हैं कि मेरे गुजर जाने के बाद इसको कोई तकलीफ न हो, इसलिए वह सब कुछ करते थे। लेकिन बेटी ऐसा नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी? डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसमें आगे कहानी में आएगा तब विस्तार से समझाऊंगी। चूड़ामणि वहीं मारे गए, यानी कि ममता के पिताजी वहीं पे मर गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी, यानी कि वह वहां से भागने में सफल हो गई और वह भाग गई। लंबा समय बीत गया, यानी कि बहुत साल बीत गए। अपनी झोंपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में एक पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। आकृति यानी एक मनुष्य, उसका हाव भाव कैसा था, वह दिखने में कैसा था, यह वर्णन है यहाँ पे कि वह एकदम ऐसा दिखता एक आदमी उसके वहाँ आश्रय शरण मांगने के लिए आया। संकोच पूर्व ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। पहले मना करने का मन भी किया, फिर मन में ऐसा आया कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, तो अतिथि देवो भव का मेरा जो संकल्प है वह टूट जाएगा, इसलिए मुझे उसे आसरा देना पड़ेगा, इसलिए वह आसरा देती है। वह पथिक और कोई नहीं, हुमायूं था। हुमायूं यानी कौन? वह हम सब अच्छी तरीके से समझते हैं कि वह कौन थे। वह बादशाह थे ना, हाँ, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। अब बच्चों क्या होता है देखो, ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी थी, 70। वह 70 साल की हो चुकी थी। अचानक उसे एक अश्वारोही यानी कि घोड़े पर बैठा हुआ एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जो उसकी झोंपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। यानी कि वह भी गुजर गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। बस यही बात इस इकाई में सीखनी है बच्चों, कि जो कार्य जो करता है वह कार्य दिखाई नहीं देता है। इतिहास में जो लिखा जाता है वही हम जान सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ नहीं होता है उसे हम नहीं जान पाते।
यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो इसके ऊपर से हम थोड़ा सा यह सोच सकते हैं कि इतिहास में सब कुछ सत्य ही होगा, यह हम नहीं कह सकते। ठीक है, चलो अब इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे पिता है और यह ममता है, दोनों की तस्वीर दिखाई दे रही है। अब इन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हो रहा है यह हम देखते हैं। पहले तो देखे तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। रोहतास दुर्ग, रोहतास एक जगह का नाम है बच्चों, और दुर्ग, दुर्ग यानी क्या? हाँ, किला, हम सबको पता है। और वहाँ पे एक नदी थी जिसका नाम था शोण, और उस नदी के किनारे यह दुर्ग यानी कि किला था। वहीं पे प्रकोष्ठ यानी कि भवन के फाटक के पास का ही कमरा, मुख्य द्वार होता है भवन के फाटक का, उसके पास का ही एक कमरा था। वहाँ पे यह ममता बैठी हुई थी और ये शोण नदी की गंभीर प्रवाह की आवाज़ भी आ रही थी। हम जैसे दरिया किनारे बैठते हैं, समुद्र किनारे, तब कैसी आवाज़ आती है? हाँ, मौजों की। तो वैसे भी यहाँ से भी आवाज़ आ रही थी। लेकिन ममता के मन में एकदम वेदना थी, उसके मस्तिष्क में आंधी यानी कि बहुत सारे ख्याल अपने दिमाग में बांधे हुई थी। आंखों में पानी था यानी कि वह जरा भी खुश न थी, वह कुछ गहरा सोच रही थी। और वह खूब विकल थी यानी कि चिंतित थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता यानी कि बेटी, पुत्री, कन्या, जो भी हम कहे वह। तो वह वहाँ के मंत्री की पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? वो एक मंत्री की पुत्री थी, इसलिए कोई भी चीज की कमी नहीं थी। जो मांगे वह हाजिर हो जाता था, यानी कि पानी मांगे तो दूध आता था। ऐसी वहां पे वैभव विलास थी। लेकिन विडंबना यानी कि तकलीफ, समस्या यह थी कि वह विधवा थी और इस समस्या का अंत न था, यानी कि उसका समाधान उसके पिता को नहीं मिल रहा था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जिस कमरे में ममता थी, उस कमरे में उसके पिता प्रवेश है। सोन के प्रवाह और उनके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, यानी कि उसके पिता उस कमरे में आ गए, उसका उसे पता भी न था, उसकी उसे आवाज़ भी न आई, क्योंकि वह अपने सोच में इतनी गहरी तरीके से डूबी थी कि उसे कुछ पता न चला। पिता का आना न जान सके। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी कि वो अपनी बेटी की ऐसी परिस्थिति देखकर वह भी चिंतित हो उठे। स्नेह पालिता यानी कि खूब लाडकोट से पाली हुई इस पुत्री के लिए क्या करे, यह वह स्थिर न कर सकते थे, यानी कि वह इसका निर्णय नहीं ले सकते थे, इसका समाधान नहीं ढूंढ सकते थे। उसके सोच से बहुत बाहर था, इसलिए वह चिंतित थे। लौटकर बाहर चले गए। कहने तो कुछ आए थे, लेकिन फिर ऐसे ही वह बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। ऐसा फिर भी हो सकता था, प्रायः यानी कि दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार हो सकता था, लेकिन आज उसके मन में बहुत बड़ी चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, यानी कि डगमगा रहे थे। पैर सीधे न पड़ना यानी कि एकदम से दुखी होना, व्यथित होना, स्थिर वह खड़े भी नहीं रह पाते थे, एकदम चिंतित थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए और उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। अब की बार तब वह अकेले नहीं आए थे, उसके साथ 10 सेवक भी आए थे, जिनके हाथों में बड़े बड़े चांदी के थाले थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुना। ममता ने घूमकर देखा,
कोई एक ऐसे ही छुप छुप के आता है तो उसे पता नहीं चलता था, क्योंकि वह गहरी सोच में थी। लेकिन इतने सारे लोग आए तो उसके पैरों की आवाज़ आई और वह घूमकर देखने लगी कि कौन आया। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ये सांकेतिक भाषा है बच्चों यहाँ पे, कि मंत्री ने उसे सेवक को इशारा किया। इशारा यानी हम भी आपको इशारा करते हैं ना, खड़े होते हैं तो हाथों से कहते हैं बैठ जाओ, बोलते नहीं तो आप समझ जाते हैं, वैसे ही तो यहाँ पे भी सेवक को थाले नीचे रखकर जाने के लिए कह दिया और सेवक वहाँ पे थाले रखकर चले भी गए। और फिर क्या हुआ? ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने अपने पिताजी से पूछा कि यह थालों में क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया कि यह थाले है वो सब तुम्हारे लिए है, गिफ्ट। उपहार यानी गिफ्ट है, तुम्हें यह सौगातें दी गई है। और ऐसा कहकर जो वो थालों के ऊपर रुमाल ढका हुआ था उसे आवरण बोलते हैं, उसे उलट दिया यानी कि खोल दिया। और स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? सोना तो पीला ही होता है ना बच्चों। हाँ, तो उसका पीलापन देखकर ममता विकीर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ संकेत अलग आ रहे थे इसीलिए। और फिर उसने अपने पिताजी से पूछ ही लिया कि यह क्या है पिताजी? तब पिताजी थोड़े जोर से बोले, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। जिस टोन में ममता ने कहा कि यह क्या है पिताजी, तो पिताजी को पता चल गया कि ममता यह रखने वाली नहीं है। तब उसने थोड़े ऊंची आवाज में बात की और कहा कि चुप रहो, यह सब तुम्हारे लिए है। फिर ममता कहती है, तो क्या अपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। बेटी अपने पिताजी को समझाती है कि तो क्या पिताजी, आपने दुश्मनों की रिश्वत, उत्कोच यानी कि रिश्वत, घूस जो हम उसे कहते हैं, तो क्या आपने ये रिश्वत स्वीकार कर ली दुश्मनों की? तो ये अच्छी बात नहीं है, यह गलत बात है, यह सत्य नहीं है, यह असत्य है, यह दगाबाजी है। ऐसा वह अपने पिताजी को समझाना चाहती है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? फिर कहती है, पिताजी यह रिश्वत आप उसे वापस दे दीजिए, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें इस सोने का क्या करना? इस पतनोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, इसलिए पिताजी उसे समझाते हैं कि मैं इतना सोना लेके क्यों आया हूँ तुम्हारे पास। क्योंकि उसे पता था कि इस रोहतास दुर्ग पर लड़ाई होने वाली है और उसमें शायद हार भी हो, तो फिर शायद उसमें मैं मर भी जाऊँ, तो मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, यह सोचकर उसने दुश्मनों के पास से यह रिश्वत ले ली थी अपनी बेटी के लिए, ताकि उसकी बेटी बच जाए और अपनी जिंदगी वह आराम से व्यतीत कर सके, गुजार सके। किसी भी दिन शेरशाह दुर्ग रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी कि अगर मुगल लोगों ने हमारे दुर्ग किले पर अधिकार जमा लिया तो वो थोड़े ही मुझे मंत्री पद देंगे, वो मेरा मंत्री पद छीन लेंगे, तब हम कैसे रहेंगे? तो ये तब के लिए है, मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है। तब बेटी कहती है, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखो बेटी कैसा कह रही है अपने पिता को, हे भगवान, विपद यानी कि मुश्किल की समय में के लिए इतना आयोजन। परम पिता यानी कि ईश्वर की बात हो रही है। ईश्वर की इच्छा से इतना विरुद्ध। ईश्वर की इच्छा यह नहीं है कि हम रिश्वत लें, तो फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? अगर कल मंत्रित्व पद न रहा तो क्या किसी भी तरह से हमारा गुजारा नहीं हो सकेगा? क्या कोई मुट्ठी 2 मुट्ठी अनाज नहीं देगा? हम खा तो सकते ही, 2 वक्त की रोटी तो हम कहीं से कमा ही लेंगे। यह सब असंभव है पिताजी, यह हमें नहीं चाहिए। फेर दीजिए यानी कि वापस
दे दीजिए, इसे देखकर मैं कांप रही हूँ, यानी कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है, यानी कि ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब पिताजी एकदम क्रोधित हो उठते हैं और बोलते हैं, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। अपनी बेटी को मूर्ख बताकर वह वहां से गुस्से में चले गए। दूसरे दिन जब डालियों का तांता आ रहा था, यानी कि बहुत बड़ा झुंड समूह आ रहा था। डोलियो यानी क्या, ये आपको पता होगा। हाँ, जब दुल्हन होती है या फिर रानी होती है या फिर राजकुमारी होती है, राजा होते हैं, वो जिसमें बैठते हैं और 4 लोग उसे उठा के जाते हैं, सजी धजी हुई होती है, उसे डोली बोलते हैं। तो यह सब कुछ जिस रात हुआ उसके दूसरे ही दिन कई सारी ऐसी डोली आई। मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, क्योंकि उसे संदेह हो गया, यानी कि उसको जो जिस बात का डर था शायद वही होने वाला था, यानी कि दुश्मन अब नजदीक आ गए थे, वैसा उसे लगने लगा। वे अपने को रोक न सके, वे खुद को रोक न पाए। किसके लिए न रोक पाए? उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। तोरण पर यानी कि मुख्य द्वार पर, वहां पे जो पर्दे थे, डोलियों में पर्दे होते हैं ना, उसे खुलवाना चाहा कि इस डोली के अंदर क्या है वह देखना चाहते थे। तब पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। उसने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए उन पठानों को कहा कि हमें इस डोलियों के अंदर क्या है वह पर्दे उठाकर हमें सिर्फ दिखा दीजिए, बाद में हम आपको जाने देंगे। लेकिन पठानों ने मना कर दिया कि ऐसा हम नहीं करेंगे, आपने ये पर्दे उठाए तो उसके अंदर जो महिलाएं बैठी है उसका अपमान होगा, इसलिए हम पर्दे नहीं उठाएंगे, यानी कि इसका आवरण नहीं खोलेंगे। बात बढ़ गई। चूड़ामणि कहता है कि नहीं, हमें चेक तो करना ही है, हमें देखना तो है ही। तो वो पठान मना कर रहे थे, तो बात एकदम से बढ़ गई। फिर तलवारें खींची, यानी कि युद्ध होने की शुरुआत हो गई। मंत्री वहीं मारे गए, यानी कि चूड़ामणि वहीं पे गुजर गए। राजा रानी और कोष सब कुछ छवि शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। अब क्या हुआ? मंत्री गुजर गया, राजा रानी और कोष यानी कि खजाना जो भी था राज दरबार का, वो सब कुछ शेरशाह के कब्जे में आ गया। अगर एक निकलने में, भागने में सफल हुआ तो कौन? ममता वहां से भाग गई थी। पूरे किले में सभी सैनिकों ने उसे ढूंढा, लेकिन वह न मिली। तो फिर वह कहाँ चली गई होगी? काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। वो जहाँ पे ठहरी हुई थी वहां का वर्णन है। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। बच्चों, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने उस जगह का इतना अद्भुत और सुंदर वर्णन किया है कि इतनी सी बात में वहाँ की पूरी झलक हमें मिल जाती है। वो क्या कहते हैं? भवन तृण गुल्मों से ढके हुए, वहाँ पे जो एकदम से सूखे हुए पेड़ पौधे हैं, जो घास उगी हुई है, उसे ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेरों से, प्राचीन जो दुर्ग वहाँ पे था ईंटों के ढेरों से, यानी कि ईंटों से बना हुआ जो भी था, उसे क्या किया? तो कि वहाँ पे बिखरी हुई पुराने जमाने की शिल्प की विभूति, जो हमारे शिल्प कला प्रख्यात है पूरे विश्व में, वह वहाँ पे दिखाई देती थी। ग्रीष्म की चंद्रिमा, ऋतुओं की बात हो रही है, स्वयं को शीतल कर रही थी, यानी कि ठंडी का मौसम था। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उस जगह पे इस यानी कि ममता के पहले वहां पे कौन रहता था, यह यहाँ पे बताया गया है। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। जहाँ पे ये भिक्षुक पहले रुके थे, वहीं उसी स्तूप यानी कि स्तंभ, उसके भग्नावशेष में यानी कि उसके पीछे मलिन छाया में एकदम
न दिखाने वाली छाया यानी कि बहुत कम रोशनी वहाँ पे थी, और वहाँ पे दीपालोक यानी कि एक दिया जला हुआ था, और उस दिए के उजाले में, दिए के प्रकाश में एक स्त्री बैठी हुई पाठ कर रही थी, यानी कि भगवान को याद कर रही थी। अनन्य स्वीयंतो माँ ये जनाः पर्युपासते। अगर आप गीता जी खोलेंगे तो आपको पता ही होगा कि यह कौन से अध्याय का है। यस, अगर किसी को पता चल गया तो यह गीता जी के 9वें अध्याय का श्लोक है। अब हम आगे बोल चलते हैं कि यह स्त्री जो यह गीता जी का पाठ कर रही थी, तो पाठ करते करते रुक गई, क्योंकि एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। वह पाठ कर रही थी लेकिन किसी की परछाई उसे दिखाई दी। फिर देखा तो कोई खुद एक ऐसा मनुष्य वहां पे खड़ा हुआ था जो एकदम हताश था। फिर स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट यानी दरवाजा, जो दरवाजा था न था ऐसा था, क्योंकि बहुत जीर्ण शीर्ण था, यानी कि बहुत पुराना था, प्राचीन था। फिर भी उसने बंद करना चाहा, क्योंकि कोई ऐसा पराया मनुष्य आ जाता है तो डर लगता है, इसीलिए उसने दरवाजा बंद करना चाहा। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। कपाट बंद करने गई, दरवाजा बंद करने गई, लेकिन बंद करे उनसे पहले ही जो सामने मनुष्य खड़ा था, व्यक्ति खड़ा था, उसने बोल दिया कि माँ मुझे यहाँ पे आश्रय चाहिए। तब पूछती है, तुम कौन हो? उस स्त्री ने पूछ लिया, तो वो जवाब देता है, मैं मुगल हूँ, मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। विपन्न यानी कि हार कर। चौसा का युद्ध हुआ, चौसा क्षेत्र का नाम है, विस्तार का नाम है, जो आप सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। तो वहां पे शेरशाह से, यानी कि शेरशाह के सामने मेरा युद्ध हुआ था, उसमें मैं हार गया हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। अब मैं इतना घायल हो चुका हूँ, यानी इतना थक चुका हूँ कि अब इसके आगे मैं न जा सकूंगा। क्यों? शेरशाह से? इस स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। क्या शेरशाह से? वो थोड़ी सी डर गई कि ओहो, शेरशाह से हार गया, क्योंकि शेरशाह का नाम आया तो याद आ गया ना बच्चों। हाँ, शायद ये ममता है, तो उसके पिताजी ने उसी शेरशाह के पठानों ने मारा था। तो स्त्री ने अपने ओठ काट लिए, यानी कि होंठ हमारे जो होता है, कई बार ऐसा होता है ना, हम दांतों के बीच अपने होंठ को दबा देते हैं, तो वैसा ही उसने किया। तब सामने से फिर से उत्तर आया, हाँ माता, यानी कि हाँ मैं उनसे हार कर आया हूँ। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोजो। फिर वह कहती है उसे कि तुम भी तो उनकी तरह हो, तुम भी थोड़े अच्छे आदमी हो, अच्छे मनुष्य हो, उसकी तरह तुम्हें लहू की प्यास है, उसी की तरह तुम निष्ठुर हो, तो फिर तुम्हारे जैसे सैनिक को मैं अपनी झोपड़ी में रहने का कोई भी स्थान नहीं दे सकती। जाओ कोई दूसरा आश्रय खोज लो, कोई दूसरी जगह चले जाओ। गला सूख रहा था, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना डॉट 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 डॉट, यानी कि वह अभी बोलता ही जा रहा था, लेकिन बोलते बोलते उसकी बोली बंद हो गई, क्योंकि वह इतना घायल भी हो गया था, वह इतना थका भी था। गला सूख रहा था क्योंकि कब से पानी नहीं मिला होगा, लड़ाई शुरू थी इसलिए। उसके साथियों से वह बिखर गए थे, उसका घोड़ा है वह भी गिर गया था, इसलिए वह भाग कर आया था, तो इतना थक गया था कि वह अब न बोल सकता था, न तो वह आगे जा सकता था। कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया, यानी कि उसमें खड़े रहने की भी ताकत न रही। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई, यानी कि यह आफत कहाँ से आई। मैं आराम से भगवान का नाम ले रही थी, उसमें यह आपत्ति, यह मुश्किल, यह समस्या कहाँ से आई। उसने जल दिया, यानी कि उस स्त्री ने उस घायल को जल यानी कि पानी पीने के लिए दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। उसको एकदम से, हम जैसे हमारी भाषा में बोले तो बोलते हैं ना, हाश, हाशकारो जिसे हम बोलते
तो उसे पानी मिलने पर वह एकदम से सुरक्षित हो ऐसा उसे लगने लगा। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। वह मन में अकेली अकेली सोच रही थी कि यह भी दुश्मन ही है, क्योंकि इस लोगों ने ही मेरे पिता को मारा था। तो ऐसे पिता का वध करने वाले आतताई यानी कि अन्यायी, जो न्याय करने वाला न हो वैसा, ऐसे अन्यायी को घृणा यानी नफरत की उसका मन विरक्त हो गया। उनकी तरफ उसकी नफरत थी, इसलिए वह उसे आश्रय देना नहीं चाहती थी। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? कि तो फिर मैं यहाँ से क्या चला जाऊँ? मुझे आश्रय नहीं मिलेगा। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देवों के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। देखो अकेली अकेली बातें कर रही है। आप सीरियल में भी देखते होंगे, एक तरफ सही बोलता है, एक तरफ गलत बोलता है। तो यहाँ भी ममता के दो विचार है। एक तरफ से वह यह सोचती है कि इसे आश्रय देना चाहिए, दूसरी तरफ यह सोचती है कि इसे आश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह दया के पात्र नहीं है। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। लेकिन यह दया नहीं, ब्राह्मण का धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है। तो फिर अब क्या करूं? वह सोचने लगी। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। जो गिर गया था नीचे, तो वह पानी पिलाया, इसलिए थोड़ी सी उसमें ताकत आई, इसलिए तलवार के बल पर वह वहां पे खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। वो बोलती है कि इसमें कोई नया तो नहीं होगा कि तुम भी छल न करो, कपट न करो, हमारे साथ दगाबाजी न करो। ऐसा कहती जाती है और फिर ठहरने के लिए भी कहती है, क्योंकि वह चले जाने के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन फिर ममता उसे ठहरने के लिए कहती है। छल नहीं, तब नहीं। स्त्री चाहता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? चाहता हूं, भाग्य का खेल है। तब वह बोलता है, जो घायल मनुष्य है वह, कि मैं और स्त्री से छल करूंगा। ऐसा तैमूर का वंश यानी कि जिस वंश का वह था उसका नाम है तैमूर, वह स्त्री के साथ तो कभी छल नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं चला जाता हूँ, मेरे नसीब में जो होगा वह देखा जाएगा। फिर ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यह झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहो कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। फिर वह अपना टोन बदल कर कहती है कि यहाँ पे कौन सा बड़ा किला हुआ है, या फिर तुम यहाँ पे सब कुछ चुरा के ले जाओगे, या फिर भगा के ले जाओगे, या फिर लूट लोगे। ये तो एक सामान्य सी झोपड़ी ही तो है। तो फिर मुझे तो फिर अपना कर्तव्य निभा है। ठीक है, तो फिर भीतर यानी कि अंदर जाओ, है थके हुए मुसाफिर, पथिक यानी मुसाफिर। तुम चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं जानना कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, यहाँ पे रहने के लिए हाँ कहती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? अपने आप से यह टोन में कहती है कि तुम लोग अपना धर्म छोड़ दो, क्या मैं भी अपने ब्राह्मण का धर्म छोड़ दूँ? मैं क्या अतिथियों का सत्कार नहीं करूंगी? नहीं, मैं तो करूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। फिर उसने चंद्रमा के जो प्रकाश था यानी कि बहुत कम रोशनी में जो दिखाई नहीं देता था, तो उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता था, लेकिन थोड़ा बहुत जो दिखाई देता था तो उसके सामने देखकर ही अपने मन में ही उस स्त्री का उसने नमस्कार किया और फिर उसका आभार भी व्यक्त किया। और फिर ममता क्या हुई, तो ममता उस झोपड़ी से बाहर निकल गई और बाहर एक टूटी हुई दीवार थी, वह उसके पीछे चली गई। और यह पथिक था, वह भीतर झोपड़ी में चला गया और विश्राम यानी आराम करने लगा। अब देखो, यह पूरा दृश्य है, दोनों बातचीत करते थे वह। अब आगे क्या होता है, सुबह होती है तो प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। अब बच्चों, मैं जब आमने सामने पढ़ाती हूँ तो हर बार यह प्रश्न करती हूँ कि संधि यानी क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह संधि यानी क्या वह पता नहीं होता है। तो
इस बात को मैं अपनी मातृभाषा में समझाना चाहूँगी कि प्रभात के खंडहर की संधि से ममता ने देखा, यानी कि સવારમાં વહેલી સવારે ખંડેરની જે દિવાલની પાછળ સંતાયેલી હતી તે દિવાલમાં સંધિ એટલે કે તિરાડ પડેલી હોય ને, તે તિરાડમાંથી મમતા જોતી હતી। सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। बहुत सारे घोड़ेसवार वह उस जगह पे घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी, यानी कि ममता अपने आप को ही डांटने लगी कि लो कर लो बात। उस पथिक को सहारा दिया, आश्रय दिया, अब देखो कौन सी नई मुसीबत मोड़ ली तुमने। अपने आप से यह सब कुछ बातें करती थी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। जो पथिक आश्रम में आश्रय लेकर वहाँ पे आराम कर रहा था, वो एकाएक यानी कि एकदम सड़क से बाहर आया और फिर उसका जो सेनापति था उसका नाम मिर्जा था, तो उसने बोला और कह दिया कि मैं यहाँ हूँ अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। शब्द सुनते ही क्यों? क्योंकि उन सबको यह दिलासा मिला कि हमारे बादशाह जिंदा है, इसीलिए सब लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ पे सब लोग गुंजित हो जाता है। ममता अधिक भयभीत हुई। ओ, ये तो इसे ही ढूंढने आए थे, अब क्या होगा? पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? वह पूछता भी है उसके बारे में कि जिसने मुझे आश्रय दिया था वह महिला कहाँ है? उसे खोज निकालो, उसे ढूंढो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वो लोग उसे ढूंढते थे तो ममता को कुछ और ही डर लगा कि अब मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए वह ज्यादा एकदम सचेत हो गई और थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी वह भी एकदम छुप गई। वह मृगदाव में चली गई। बच्चों, यह प्रश्न भी मैं करती हूँ हर बार, मृगदाव यानी क्या? मृग यानी सबको पता है कि हिरण होता है, तो मृगदाव यानी कि हिरण जिस जालियों में अपने शिकार से बचने के लिए, शेर या कोई भी ऐसा जानवर उसे जब शिकार के लिए उसके पास आता है तो उनसे बचने के लिए मृग जिस झाड़ियों में छुप जाता है उसी ऐसी ही झाड़ियों में वह भी चली गई और छिप गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई यानी कि शाम हो गई। वे लोग जाने लगे, जो लोग उसे ढूंढ रहे थे उसे नहीं मिली। उसकी कितनी देर उसका इंतज़ार किया फिर भी वह नहीं आई या फिर नहीं मिली। फिर वह लोग शाम को चले गए। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। अब उसका संवाद सुनो। जिसने आश्रय लिया था वह क्या बोलता है। मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। देखो वह पथिक कितना अच्छा था कि उसने जो आश्रय लिया था उसका उसे एकदम से याद था और वह मन में ही सोचने लगा कि जिसने मुझे ऐसी मुश्किल के समय में आश्रय दिया था, सहारा दिया था, उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ या फिर मुझे कुछ करना चाहिए। इसीलिए उसने हुक्म दिया अपने सेनापति मिर्जा को कि उस स्त्री को यहाँ पे बहुत अच्छा एक बड़ा घर बनवा देना, क्योंकि ऐसे मुश्किल के समय में उसने मुझे आश्रय दिया था। बच्चों, इस कहानी में 2 पार्ट है, तो इसमें से एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, दूसरा पार्ट अब हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।